बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। इतवार का दिन है 15 नवंबर, छुट्टी का दिन है। यानी गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट आज मुकम्मल बंद है। कोई रेट में फ्लक्चुएशन नहीं होगी इंटरनेशनली, लेकिन पाकिस्तान में आज गोल्ड यकीनन कुछ 400-500 हज़ार रुपये बढ़ने का इम्कान बहरहाल मौजूद है। सबसे पहले तो मैं पिछले हफ्ते का कुछ ज़िक्र कर देता हूँ। उससे पहले मैं नए आने वालों को खुश आमदीद कहूँगा और उम्मीद रखूँगा कि वो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जहाँ पे भी आपको पसंद आए लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए और मुकम्मल वीडियो देखा करें। देखें, आपका कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ आपको मालूमात हासिल होती हैं और ये आपके लिए वीडियोज़ है, आपको फ़ायदा पहुँचाने के लिए है। मेनली मेरा मकसद ही आपको फ़ायदा पहुँचाना है। फ़ायदा पहुँचाने का मकसद ये कि यानी कि मैं जो कुछ खुद करता हूँ वो आपको बता देता हूँ। तो पिछले हफ्ते का हम वैसे रिव्यू लेते हैं। पीर को सोना जो था वो 2,17,500 पे था, मंगल को 2,16,500 पे आ गया, बुध को नीचे आ गया 2,14,500 पे, जुमेरात को भी नीचे ही रहा 2,14,500। उस वक्त लोगों में एक थरथल्ली सी पैदा हुई थी और मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि गोल्ड बेचने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ना गोल्ड ख़रीदने की ज़रूरत है। मैंने दोनों पासे यही बात की थी। गोल्ड बेचना इसलिए नहीं कि देखें, नुकसान नहीं देता गोल्ड। गोल्ड ने नुकसान नहीं देना होता, एक्चुअली अपनी जो वैल्यू है, अपनी वर्थ है, वो मेंटेन रखता है। लेकिन कुछ लोग सोना ख़रीदने की तरफ माइल हो रहे थे, उनको मैंने इसलिए मना किया कि अगर वो 14,500 पे ख़रीदते अभी भी उनको कोई इतना ख़ास फ़ायदा ना हो रहा होता। अगर आप गौर करें, सारी कमीशन वगैरह कटवा के उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं होना था। और वो बल्कि अगर तो थोड़ा 400-500 रुपये के करीब होता भी तो वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था इतनी बड़ी रकम को बाउंड करने के बाद। अभी सोना जो है वो बढ़ने का इम्कान है या नहीं है? अगले हफ्ते जुमे को बहरहाल रेट जो था वो 2,17,000 और अभी 2,18,000 के करीब करीब भी आ गया है। अच्छा, अभी हम जो बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि अगले हफ्ते क्या होगा। तो देखें, जिन्होंने महंगी बाइंग की हुई है, जिन्होंने महंगी बाइंग की है, उनके लिए ये एक खुशखबरी समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में डॉलर आईएमएफ के अंडर रिव्यू में वो बढ़ता रहेगा। चांस यही है, ज़्यादातर एनालिसिस्ट यही कह रहे हैं। समझ में भी यही बात आ रही है कि डॉलर की कीमत पाकिस्तान में बढ़ती रहेगी और डॉलर बढ़ने से यकीनन ऐसा ही होगा कि गोल्ड भी बढ़ेगा। ये चीज़ तो पत्थर पे लकीर है कि जब डॉलर बढ़ेगा तो गोल्ड ने भी उसी हिसाब से बढ़ना है। इंटरनेशनल मार्केट में क्या हालात हैं उसके तहत भी यकीनन इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट होगा वो डॉलर में होगा और फिर हम डॉलर को पाकिस्तानी पैसे में कन्वर्ट करके ही कीमत निकालते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत ज़्यादा काउंट करती है। यानी कि जंग हो रही है, जंग का इम्पेक्ट तकरीबन जो है वो न्यूट्रल सा होता जा रहा है, लेकिन जंग ने नीचे नहीं जाने दे रहा सोना। ये बात आपने नोट की है कि नहीं की है? जंग नीचे नहीं जाने दे रही इस सोने की कीमत को। और अगर जंग में थोड़ी सी भी और तेज़ी आती है या कोई ऐसे हालात होते हैं, कल भी अमेरिका ने बड़ी ढिठाई से यही कहा कि जंग जारी रहेगी। अगर ये जंग थोड़ी सी और सीवियर होती है, एक दो ममालिक और लपेट में अगर आ जाएं, खुदा न खास्ता, क्योंकि ये तमाम चीज़ें मुसलमानों पर हो रही हैं, तो इसलिए मैं खुदा न खास्ता ज़रूर कहूँगा, हमारा दिल रोता है। फिर भी अगर वो नीचे जंग में थोड़ी सी सख्ती आती है तो फिर गोल्ड रेट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स वो बढ़ेगा और पाकिस्तान में भी गोल्ड बढ़ने का इम्कान है। तो जो लोग ऊपर के रेट्स में फंसे हुए हैं, बाउंड हुए हैं, स्टक हुए हैं, उनके लिए ये खुशखबरी की बात है कि गोल्ड उनका जो है वो उतने पैसों में और बल्कि शायद उनसे ज़्यादा पैसों में निकल जाएगा। 2,25,30,000 तक तो आने का इम्कान मौजूद। इस तरह भी है कि डॉलर जो है वो
292-95 के दरमियान आने का कभी इम्कान मौजूद है। अगर ये इस पर आ गया तो यकीनन आपका जो गोल्ड है वो बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट वीक यही इंतज़ार कीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा कि जो ख़रीदने वाले हैं वो भाई वो लोग ख़रीदें जिनमें थोड़ा सा हौसला हो। देखें, अगर हम ये कह देते हैं कि आप ख़रीद लें, हमारा एक जुमला है ना, तो उससे शायद आप ख़रीद भी लें, लेकिन अगर आप में हौसला ही नहीं है उसको होल्ड करने का तो फिर खुदारा नहीं ख़रीदिएगा। इसलिए कि गोल्ड किसी टाइम भी फिर नीचे भी आ जाता है, और अगर नीचे आता है तो फिर ख़तरनाक हो जाता है। यहाँ पर बाइंग जो है वो इतनी ज़रूर बनती है कि आपका जो फंड है वो 30-50% आप यूज़ करके गोल्ड ख़रीद सकते हो। अब हम आते हैं ट्रेडिंग पर। मैंने आपको बताया था कि मेरा चैनल जो है वो एक्चुअली ट्रेडिंग के लिए ही है और गोल्ड जो फिज़िकल गोल्ड है उसके लिए है। तो एक और बात भी आपको बता दूं कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी तख्लीक करने वाले हैं, और 10,000 जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे मैं उसको बनाऊंगा। बहुत सारे बच्चे बच्चियां मुझे कह रहे हैं कि जल्दी बना लें, तो बेटे मैं जब तक ज़्यादा तादाद नहीं होगी मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो आपका फ़ायदेमंद होंगे। ये क्या कि इक्का दुक्का बैठे हुए हों और आपको कुछ भी समझ ना आए। अच्छा खैर, तो पिछले हफ्ते जो आपकी ओपनिंग हुई, यानी कि पिछले हफ्ते की क्लोजिंग हुई थी, वो 2006 पर हुई थी, और फिर उसके बाद जो पिछले हफ्ते का उसने लो मारा गोल्ड ने, वो 1969 मारा, और जो हाई मारा वो 2004 मारा। ठीक है, हाई $2004 और जो लोएस्ट है वो $1969, और फिर क्लोजिंग 1992 पर हुई। अभी 1992 पर है, और हो सकता है कि ये पॉजिटिव जोन में ही रहे अगले हफ्ते के शुरू में, और उसके बाद जो है वो इसका अपना एक आगे की तरफ का मूव बने। अच्छा, इसकी जो सपोर्ट है पूरे हफ्ते की बता रहा हूँ, ये इंट्राडे सपोर्ट नहीं बता रहा बच्चों, ये है 1950। 1950 तक अगर ये नीचे आ जाती है तो यहाँ पर आकर इसको स्टॉप लगने का इम्कान है, और यहाँ से फिर शायद थोड़ी सी ऊपर चली जाए। ये पूरे हफ्ते की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे की तो मैं रात को बात करूँगा और कल सुबह बात करूँगा। रेजिस्टेंस जो है वो 2030 पर है, तो मेरी निगाह में 2030 और 2050 यहाँ तक भी सोना जा सकता है। 2030 जो है उसको प्रायोरिटी दीजिएगा कि 2030 तक ये जाकर शायद फिर वापसी का सफ़र शुरू कर सके। ये नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ, फिर आपको याद दिला रहा हूँ। तो अभी हम जो गोल्ड में टेक्निकल एनालिसिस तो करते हैं, लेकिन फंडामेंटल जो न्यूज़ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, और उनको भी निगाह में रखना चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी, क्योंकि जैसे ही फंडामेंटल न्यूज़ आती है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। टेक्निकल जो है वो सारी भाड़ में चली जाती हैं। तो मंडे को यूएसए फाइनल सर्विसेज पीएमआई नंबर्स है, मंडे को ही यूएसए एफओएमसी मेंबर कुक्स स्पीच है, बहुत ज़्यादा स्पीच करते हैं ये साहब। ट्यूसडे यूएसए 3 एफओएमसी मेंबर्स की तकरीर है, और वो है बार, वॉल्टर एंड लोगन, ये इनकी स्पीच है ट्यूसडे को। वेडनेसडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है, और फिर यूएसए एफओएमसी मेंबर की स्पीच है जो कि कुक ही हैं, और उसके बाद यूएसए फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूएसए फेड चेयरमैन पावल जो साहब हैं, वो पावल जो कुछ भी बोलते हैं उसका असर मार्केट पे बेइंतहा पड़ता है। फिर उसके बाद यूएसए 10 ईयर्स बॉन्ड ऑक्शन है। फिर थर्सडे को यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। थर्सडे को ही जो है वो यूरोप के ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है। फिर यूएसए यानी थर्सडे को ही यूएसए 30 ईयर्स बॉन्ड ऑक्शन है। फिर फ्राइडे आ जाता है और ब्रिटेन जीडीपी नंबर्स हैं, यूरोप के ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है, और फिर यूएसए एफओएमसी मेंबर लोगन की स्पीच है। फिर यूएसए प्रीलियम कंज्यूमर सेंटीमेंट है, और फिर यूएसए इन्फ्लेशन
एक्सपेक्टेशंस है। ये है इम्पोर्टेंट डाटा फॉर द नेक्स्ट वीक, और इसको हम इंतज़ार करेंगे जो, और इसके तहत ही हमने अपनी ट्रेड लेनी है। ट्रेड लेने का तरीका फिर आपको बता देता हूँ कि जो उन लोगों के लिए जो कुछ भी नहीं जानते, जहाँ पर हम सपोर्ट बताते हैं वहाँ पर आपने गोल्ड को बाइंग की तरफ लेना है, यानी वो उसकी वो हद होती है जिसमें वो नीचे तक आ गया है, ठीक है। और इसमें से आपकी 10 में से 6 ट्रेड तो इंशाल्लाह कामयाब होंगी होंगी। अच्छा, उसके बाद जहाँ पे रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं, रेजिस्टेंस होता है वो, इसका मतलब ये होता है कि गोल्ड इससे ऊपर जाने से रोका जा रहा है इस फिगर पर। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताई है 2030, आपको मैंने इसकी रेजिस्टेंस बताई है, तो 2030 पे फ़र्ज़ करें चला जाता है, तो इसका मतलब है कि मेरे बताए हुए जो मेरा बताया हुआ है उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि 2030 से आपने इसको सेलिंग में लेना है, इससे ऊपर जाना इसका मुश्किल है। यानी कि आप यहाँ से जब सेलिंग में लेंगे तो इसका मतलब है ये यहाँ से नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो आपको फ़ायदा होगा क्योंकि आपने सेलिंग एंट्री डाली हुई है। अच्छा, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो होती भी वैसे टूटने के लिए ही है। तो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि सपोर्ट भी टूट जाती है और गोल्ड और नीचे चला जाता है, रेजिस्टेंस भी टूट जाती है और गोल्ड और ज़्यादा ऊपर चला जाता है। ऐसे वक्त के लिए, क्योंकि आपने तो देखें जब हम ट्रेड लेते हैं तो हम 100% कन्फर्म होते हैं कि हमने जो किया है वो सही किया है। अगर हमने बाइंग लिया तो सोना ऊपर ही जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो अंदाज़ा है या हमारा जो एनालिसिस है वो सही साबित हो। मार्केट किसी को भी रोंद देती है, किसी वक्त भी रोंद देती है, तो लिहाजा ऐसे टाइम आपने एसएल लाजमी इस्तेमाल करना है। जितने मर्ज़ी श्योर हो जाएं, आपने एसएल लाजमी इस्तेमाल करना है। और जब एक दफ़ा ट्रेड आपकी फ़ायदे में आ जाए तो उसको नुकसान में नहीं जाने देना। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ आया होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।